नेमावर की बात है। मैं नेमावर में आचार्य श्री जी के साथ बैठा था। आचार्य श्री जी बाजू के कक्ष में थे, उसके बाजू में मैं बैठता था। 7 महाराज उस समय केवल थे। एक बहुत युवा न्यू कपल जिसको बोलते हैं, मुश्किल से 15 या 20 महीने उनके विवाह को हुए होंगे, 1-1.5 बरस यूँ समझ लो। वो मेरे पास आए और आकर मुझसे बोलते हैं, महाराज जी मुझे गुरुदेव से अर्जेंट बात करनी है। मैं अपने कक्ष में बैठा स्वाध्याय कर रहा था। हमने कहा भैया गुरुदेव का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, क्या बात करनी है? महाराज जी बहुत जरूरी बात है, हम आपको नहीं बता सकते। क्या हुआ? महाराज जी गुरुदेव से ही बात करनी है। तो मुझसे क्यों बोल रहे? गुरु जी के पास चले जाओ। महाराज जी वहाँ बाहर भीड़ लगी है, अंदर से दरवाजा बंद है। हमने कहा अंदर कोई नहीं है, हम थे, गुरु जी ने हमें भी भगा दिया, आप क्या करोगे वहाँ? जब उनने हमें भगा दिया तो तुम क्या करोगे? बोले महाराज जी यदि आपकी अनुमति हो तो थोड़ा सा आपके सामने अपनी बात रख दूं। हमने कहा रख दो। दरवाज़ा बंद कर लूं? हमने कहा कर लो। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और मेरे पास आए। जितनी देर में वो दरवाज़ा बंद करने गया उतनी देर मैंने किताब को थोड़ा सा विश्राम दिया और उनकी ओर देखा तो दोनों इतने सुंदर थे, राम सीता से लग रहे थे दोनों, पति और पत्नी। उम्र कितनी मुश्किल से होगी, मतलब अंडर 30 दोनों की, 27-28 के आसपास होंगे मेरे विचार से। देखा तो उनकी ड्रेस बता रही थी कि ये बहुत बड़े किसी रिच फैमिली से रिलेटेड हैं, संपन्न परिवार के हैं। पूछा कहाँ से आए हो? उन्होंने नगर का नाम बताया। आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग बुद्धिमान हैं, पता लगा लेंगे। किसी के नाम को खोलना हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी को छोड़ना भी नहीं, ये हमारा उद्देश्य गुरुजी ने सिखाया, इसलिए उनके बारे में बोले बिना रहूँगा नहीं। जब उनकी पोशाक देखी, ड्रेस देखी तो लगा कि ये बहुत ज़्यादा संपन्न हैं। चेहरा देखा तो पुण्य उनके चेहरे पर झलक रहा था। जब उनसे बात की, पूछा कहाँ से आए हो तो सिटी का नाम बताया। क्या करते हो? महाराज जी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। कितना पैकेज है? 40-50 के आसपास। ये कौन है? महाराज जी ये हमारी वाइफ है, ये भी पढ़ी लिखी है, वो भी बहुत सुंदर थी, ये किसी दूसरी कंपनी में काम करती है, इसका भी पैकेज लगभग इतना ही है, 1-2 हमसे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। देखा ये दोनों तो बहुत पुण्यवान हैं। जैन? हाँ महाराज जी कैसी बात करते हैं, हम यहाँ आए हैं तो जैन ही होंगे। दोनों के दोनों जैन, एकदम एक्स्ट्रा स्मार्ट हम जिसको बोल सकते हैं। संपन्न परिवार के चेहरे पर तेज पुण्य उनके चेहरे पर झलक रहा था। मैंने सोचा कैसी राम सीता सी जोड़ी है, कितना तीव्र उन्होंने पूर्व भाव में पुण्य किया होगा, ऐसा मेरे मन में भाव आया। हमने कहा हाँ क्या बात है बोलो। महाराज जी हम कहना तो गुरुजी से चाहते थे, लेकिन यदि आप आधे घंटे बाद भी गुरुजी से मिला दें। मैंने कहा भैया 3 बजे के पहले गुरुजी मिल नहीं सकते, और यदि पुण्य हुआ तो मिल जाएंगे, और यदि पुण्य नहीं हुआ तो आज दिन भर तो गुरुजी मिलेंगे नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो महाराज जी हम आपके सामने रखते हैं, क्या हम दोनों डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं? मैं दंग रह गया उनकी बात सुनकर। मैंने कहा क्या हो गया भैया, तुम लोग तो इतने सुंदर लग रहे हो, संपन्न हो, कोई भी एक भी अभी तक मुझे नेगेटिविटी तुम दोनों में दिखाई नहीं दे रही कि कोई नकारात्मक बात हो, फिर तुम लोग डिस्कनेक्ट क्यों होना चाहते हो, क्या बात है ऐसी? बोले महाराज जी हम हर चीज़ हमारे पास है, ये हमारी पत्नी है, इसकी हमारा मुश्किल से 12-14-15 महीने पहले विवाह हुआ था। हम पैसे से किसी भी कम तरीके से कम नहीं हैं, जैन हैं, संपन्न हैं, इसका परिवार भी बहुत यश वाला है, कीर्ति वाला है, नाम वाला है, पैसे संपन्न है। हम भी हैं, अच्छी बड़ी सिटी में रहते हैं, लगभग मेट्रो सिटी तो नहीं थी लेकिन मेट्रो सिटी जैसी, नाम भी उनने बताया। फिर क्यों होना चाहते हो? महाराज जी एक रत्ती भी हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। मैंने कहा केवल विचार नहीं मिलते, बाकी 99% हम दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है, केवल एक समस्या है कि हमारे विचार नहीं। मैं पूरब हूं तो ये पश्चिम है, मैं उत्तर हूं तो ये दक्षिण है, मैं कहता हूं दिन तो ये बोलते हैं रात। महाराज जी 1% भी विचार नहीं मिलते। तो मैंने उनको देख के मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने प्रेम विवाह लव मैरिज जिसको बोलते किया होगा। पूछा अरेंज मैरिज की? नहीं महाराज जी हम लोगों ने लव मैरिज की है। तो पहले विचार मिल गए होंगे।
महाराज जी हम लोग 1-1.5 वर्ष से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन प्रेम विवाह किया और घर में दोनों को देखा, दोनों की जॉब थी, जॉब करते थे, वहाँ एक दूसरे से मिल गए और विवाह कर लिया। तो बिना वैचारिक संबंधों के आपने विवाह कर लिया। महाराज जी उस समय तो लगता था विचार मिलते हैं। इससे ये सिद्ध होता है जो ऐसे विवाह करते हैं उस समय विचार मिल रहे हों ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये एकदम सामने था। विचार उनके मिल हो रहे होते तो बाद में मिलते। पता चला वो विचार नहीं मिल रहे थे, केवल मात्र आकर्षण था। उस समय जब हमें कोई अच्छा लगता है तो उसकी बुराइयां दिखती नहीं। 2-4 दिन पहले हमने कहा था, जिससे आपको प्रीत है उसकी लाख बुराइयां भी आपको दिखेंगी नहीं। जिससे आपको प्रीति नहीं है उसकी एक भी अच्छाई आपको दिखेगी नहीं। ये फैक्ट है, पहले भी कह चुका हूं। हुआ क्या, सारी उनके अंदर पॉजिटिविटी थी, केवल एक नेगेटिविटी थी कि विचार मिलते नहीं थे। विचार कभी 100% मिलें ये जरूरी नहीं, फिर भी आपको निभाना चाहिए, पड़ता है। कैसे? एक बार हमने दूसरी कक्षा में पढ़ा था, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। आपके घर के जो सदस्य बूढ़े हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, आप लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं? आपको पता है कि ये बूढ़े हो गए, पिताजी तो किर्र किर्र पिर्र लगाए रहेंगे, माँ है, उसको उसी रूप में आप स्वीकार कर लेते हैं। पत्नी के साथ ऐसा स्वीकार क्यों नहीं करते? यदि आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो तलाक इसका कोई रास्ता हल नहीं है। क्योंकि आप यदि अलग हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको किसी से तो विवाह करना पड़ेगा। इसके साथ तो केवल एक कमी है, हो सकता है उसके साथ आपको 4 बातों पर समझौता करना पड़े। 99% सब बातें एक सी थी दोनों की, केवल एक कमी थी, विचार नहीं मिलते। आप करते क्या है? सुबह उठे, बेड टी चाहिए, अगर देर हो गई तो फिर टी और बेड समझ लो क्या होता है। होता क्या इससे ये होता है घर का माहौल पूरे दिन, अब वो माहौल खराब रहेगा। हमने सुना है अगर सुबह गमी हो जाए तो पूरे दिन माहौल ऐसा रहता है, रात में हो जाए तो कम से कम लोगों और दूसरे लोगों की तो रात अच्छे से गुजर जाती है। सुबह गड़बड़ हुई, आपने एक ऐसा शब्द बोल दिया और गुस्से में चले गए, पूरे दिन घर का माहौल नष्ट कर दिया आपने। और अगर एक अच्छी बात बोलकर घर की शुरुआत कर दी, पूरे दिन खुशनुमा माहौल रहता है। आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं केवल एक पुड़िया छोड़कर, चाहें तो बना सकते हैं। ये सारी बातें मैंने अपने तरीके से उन दोनों बच्चों के सामने रखी, वो सुन रहे हैं। सीधी सीधी आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि दोनों सुन लें। वो उनको सुना रहा था, वो ही रख रहा हूं। और भी बहुत सारी बातें उन्हें बताई। आज जब उन बच्चों के सामने रखी, सारी पॉजिटिविटी आपके साथ है, केवल एक बात मिल नहीं रही और आप डिस्कनेक्ट होना चाहते हो। मुझे ये बताओ, जिसके साथ आप पुनः कनेक्ट होंगे उसकी क्या गारंटी? हो सकता है आपको यहां तो केवल एक चीज में समझौता करना है, वहां 4 चीजों में करना पड़े। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है वो स्मार्ट ना हो सकता है वो जैन ना हो सकता है उसका जॉब अच्छी ना हो सकता है कि वो क्रोधी हो, मानी हो, कसाय वाला हो सकता है उससे भी विचार ना मिले। क्या करोगे? इससे तो केवल विचारों को मात्र मिलाना है, बस। उन दोनों के सामने बात रखी, उनसे कहा तुम लोग इतने स्मार्ट लग रहे हो, इतने पुण्यवान हो, क्या थोड़ा सा विचारों में समझौता नहीं कर सकते? अगर ये कला हमारे बच्चे आज सीख जाएं तो आज वर्तमान में जो कोर्ट में केस जा रहे हैं 90% केस समाप्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी कला है, लेकिन आप अपने बच्चों को तब सिखाएंगे जब आपकी पत्नी नमक नहीं डाले और आप कह दें भाग्यवान क्या नमक महंगा हो गया है। बात वो ही कह रहे, आप गुस्से में बोलोगे नमक नहीं डाला, कुछ दिखता नहीं, वो क्या सोचेगी? इतनी चीज़ें बनाते हैं, अगर हम गलती से भूल गए तो डाल लेते, यही तो है। लेकिन आप गुस्सा करोगे, पूरे दिन घर का माहौल बिगड़ेगा। और आप यदि उसी को दूसरे तरीके से, केवल आपको अपनी मेंटलिटी बदलनी है, बस। केवल शब्दों का चयन आपको दूसरे तरीका करना है, बस। इतना करना सीख गए, जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। आपके बच्चे आपसे सीख लेंगे, प्रेरणा लेंगे, और वे जैसा आप करोगे वैसा वो करने लगेंगे। जैसे ही मैंने उन बच्चों को कहा तुम एक काम करो, यहाँ क्यों आए जब तुम्हें डिस्कनेक्ट होना ही था? हमारे इसके भी माता पिता और मेरे भी माता पिता दोनों ने कहा एक बार गुरुजी के पास चले जाओ, उनसे बात कर लो, यदि वो आशीर्वाद दे दें कि हाँ तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ तो हो जाना। डिस्कनेक्ट मतलब आपस में
तलाक, अलग अलग हो जाना। तो महाराज जी हम लोग केवल इसीलिए आए हैं। हमने कहा तुमने अपने माता पिता की बात मानी, इसका मतलब है कि थोड़ा सा गीलापन तो है, नहीं तो तुम आते ही नहीं। आए हो तो इतना और मान लो। बहुत सारी बातें उनके सामने रखी, 1-1.5 घंटे का समय दिया और उनसे कहा मुझे बताओ जो मैं कह रहा हूँ इसको सोच सकते हो? महाराज जी बात तो जम रही है। तो एक काम करो, अभी घर जाओ, 1 महीने इस बात को सोचना, 1 महीने बाद मेरे पास वापस आना, मैं अपने साथ तुम्हें गुरु जी के पास ले चलूंगा और केवल अकेले में उनसे आधे घंटे बात कराऊंगा, अपनी बात रख सकते हो। दोनों बहुत श्रद्धा से नमोस्तु करके चले गए, आज तक लौट कर नहीं आए। हमने कहा गुरु जी के आशीर्वाद से काम हो गया और बाद में पता चला कि उन लोगों ने वैसा नहीं किया जैसा करने वाले थे।